ईरान और इजराइल को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप रोजाना बयान दे रहे थे, लेकिन आज एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और कहा जा सकता है कि ईरान को 2 हफ्ते के लिए बड़ी राहत मिल गई है। और इसके साथ में एक बुरी खबर इजराइल के लिए निकल करके सामने आई है। परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है ईरान, और यह बात किसी और ने नहीं कही है बल्कि खुद अमेरिका की तरफ से इस बात को कहा गया है। दोस्तों, 3 बड़ी चीजें इस वक्त में आप देखिए और नोटिस करिए। 3 बड़ी बातें, 3 अहम चीज है जो इस वक्त में ईरान और इजराइल के युद्ध में एक निर्णायक रेखा, एक निर्णायक लाइन खींचती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने खुद इस बात को माना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर। और अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि खामेनेई की हां का इंतजार है। खामेनेई अगर हां कर दे या खामेनेई हरी झंडी दिखा दे तो उसके बाद में ईरान को कोई रोक नहीं सकता है। यानी ईरान जिसके बारे में इतनी सारी बातें कही गई, तो ईरान मजबूत है, अंदर से मजबूत है। और खामेनेई वो इस वक्त में अपनी पकड़ रखे हुए हैं। खामेनेई से ना केवल अमेरिका बल्कि इजराइल और उनके देश में भी एक तरीके से खामेनेई को लेकर के कोई दोराव नहीं है कि खामेनेई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। खामेनेई को लेकर के इस वक्त में लोगों में एक दहशत है। खामेनेई अपनी जनता को कह चुके हैं कि मेरी जान और मेरा शरीर ये कीमती नहीं है, हमें हजरत साहब के उसूलों के लिए लड़ना है। जान भी देनी पड़े तो जान देने के लिए तैयार है। और वो लगातार अमेरिका को कह रहे हैं कि हमारा इतिहास जाकर के देखो, हम सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। और ऐसे में अगर अमेरिका खुद इस बात को कह रहा है कि खामेनेई की हरी झंडी मिलते ही ईरान परमाणु हथियार बना लेगा, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इससे बुरी खबर इजराइल के लिए कुछ नहीं हो सकती है। और 2 हफ्तों की राहत क्या है? 2 हफ्तों की राहत यह है क्योंकि यह लगातार कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि इस सप्ताह के आखिरी में, यानी कल शनिवार रात या इतवार को, यह माना जा रहा था कि अमेरिका सीधे हमले करेगा और अमेरिका के फाइटर जेट वो जाकर के सीधे फोर्डो में, जहां पर ईरान के परमाणु हथियार रखे हुए हैं, वहां हमले करेंगे। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के प्रेस सचिव की तरफ से इस बात को कहा गया है कि हम 2 हफ्ते के लिए ऐसा कोई मन नहीं बना रहे हैं, 2 हफ्ते के लिए हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। यानी 2 हफ्ते के लिए अमेरिका एक तरीके से पीछे हट गया है। यह बड़ी खबर। अमेरिका खुद इस बात को मान रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और फिर इजराइल के लिए बुरी खबर तो यही है कि अगर उसका दोस्त, उसका हमदर्द, वो अगर इस वक्त में ईरान के गाने गा रहा है, ईरान के ढोल बजा रहा है, तो फिर इजराइल को बचाएगा कौन? और इजराइल में नेतन्याहू की जो गद्दी खसक इस वक्त में खिसक रही है, नेतन्याहू के खिलाफ उन्हीं के लोग इस वक्त में बगावत पर उतर रहे हैं, फिर आखिरकार वहां की सत्ता को कंट्रोल कौन करेगा? यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक इसके साथ में बड़ी खबर और देने वाला हूं और यहीं से शुरुआत करते हैं। ईरान ने बीर शेरबा शहर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर, उसके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जस्ट बगल में एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। और इतना जोरदार हमला था कि कई गाड़ियां जल करके राख हो गई, 6-7 लोग घायल तक हो गए। देखिए, 6-7 लोग घायल होना आपको समझ में नहीं आएगा। भारत में लोग सोच रहे होंगे कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल गिरती है, किसी बड़े शहर में मिसाइल गिरती है, और जरा ये तस्वीर देखिए आप, तो इन तस्वीरों को देख करके तो आदमी सोचेगा कि यहां पर अगर हमला हुआ है, इतनी भारी तादाद वाले क्षेत्र में, अगर इतनी रिहायशी वाले क्षेत्र में अगर हमला हो रहा है, तो हो सकता है कि 5-10 हजार लोग मारे गए होंगे। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं होता है, इजराइल में भी ऐसा नहीं होता है। अगर ईरान में भी इसी तरीके से तेहरान में इजराइल हमला करता है तो इतने लोग नहीं मारे जाते हैं। और अगर इजराइल में ईरान हमला करता है तो भी इतने लोग नहीं मारे जाते हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों देशों के पास में कम से कम इतना जरूर जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप उन्होंने कर ली है कि अगर मिसाइल आती है तो ये पहले से पता कर लेते हैं कि मिसाइल आ रही है। 2-3 मिनट पहले पता चलता है, मैक्सिमम 5 मिनट पहले पता चलता है कि मिसाइल आ रही है। और जैसे ही ये पता चलता है कि मिसाइल आ रही है, उसके बाद तुरंत सायरन बजने लगते हैं। तुरंत उसके बाद में लोगों के फोन पर मैसेज चले जाते हैं कि आप तुरंत बंकर में चले जाइए। और जो ये बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, जिन बिल्डिंगों पर मारा जा रहा है, ऊपर से मिसाइल मारी जा रही है,
इन बिल्डिंगों के नीचे, सबके नीचे बंकर बने हुए हैं। और ये बंकर जो है वो इतने मजबूत होते हैं और इस तरीके से होते हैं कि आप इसमें हफ्ते 10 दिन के लिए भी अगर फंस जाएं, मतलब कि ऊपर से अगर पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाए, पूरी बिल्डिंग अगर खंडर में तब्दील हो जाए, तो भी अगर हफ्ते 10 दिन लग जाएं आपको वहां से निकालने के लिए, वहां से मलबा हटाना पड़े, उसके बाद में आपको निकालना पड़े, तब तक आप उस बंकर के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं। वहां पर आपको खाने के लिए, पीने के लिए, वॉशरूम, शौचालय वगैरह सब कुछ जो है आपको सुविधा वहां पर मिलेगी सारी। और आपको अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर के तौर पर दवाई वगैरह क्या कुछ वहां पर हो सकता है, सब वहां पर आपको सुविधा मिलेगी। और वैसे भी इसराइल जो अपने लोगों को इतनी ट्रेनिंग देता ही है। और जब बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि भारत एक शरीफ मुल्क है, भारत लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है, दुनिया में कभी विस्तारवादी भारत का रवैया नहीं रहा है, इसलिए हम सब लोगों को ये खबरें जो है वो बड़ी अटपटी सी लगती हैं, या अक्सर लोग जो है भारत के लोग विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो सकता है क्या। भारत में बड़ी लोकतांत्रिक तरीके से चीजें चलती हैं। हमारे यहां पर अगर बंकर हैं भी तो वो बॉर्डर्स एरिया में है, वहां पर केवल बंकर हैं। दिल्ली वगैरह में मैंने कभी आज तक बंकर देखे नहीं है, या लखनऊ में नहीं देखे हैं, बाकी और जगहों पर नहीं देखे हमने बंकर। तो हम यहां पर कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक आम जिंदगी है। लगातार वो लोग इसी तरीके से काम करते हैं। और एक कहावत जैसे कही भी जाती है कि अगर गांव में कोई प्रधानी करता है, गुंडई करता है, तो जाहिर सी बात है फिर उसको 2-4 गाड़ियां रखनी पड़ती हैं, भाड़े के लोग रखने पड़ते हैं, बंदूक लाठी रखनी पड़ती है, कुत्ते वगैरह रखने पड़ते हैं, तो उसका एक अपना लाव लश्कर उसको अरेंज करके चलना पड़ता है। वैसे ही जो है वो इजराइल में इस वक्त में जो कुछ हो रहा है उसको आप समझ सकते हैं। खबर आप देखिए, ईरान ने शुक्रवार सुबह इजराइल के बीरशेरबा शहर पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यह मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास में गिरी, जिससे कई गाड़ियां जल गई, आसपास के मकानों को भी भारी नुकसान हुआ और इस हमले में कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब बीरशेरबा शहर पर मिसाइली हमला हुआ है। इससे पहले गुरुवार को ईरान ने बीरशेरबा के एक अस्पताल को निशाना बनाया था, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसी बीच में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका मानता है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता हासिल कर चुका है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट वो इस बात को कह रही हैं कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई वो अगर इजाजत देते हैं तो कुछ ही हफ्तों के अंदर परमाणु बम बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पास में परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी सभी तकनीकी और वैज्ञानिक सामान मौजूद है। कैरोलिन लेविट ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ऐसा कदम उठाता है तो इससे केवल इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को गंभीर खतरा होगा। अब तक 7 दिन की लड़ाई में इजराइल के 24 नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं अमेरिकी मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि ईरान में अब तक 639 लोगों की मौत हुई है और करीब 1329 लोग घायल हैं। तो अब 2 बातें यहां पर देखिए। अमेरिका की प्रेस सचिव अगर आकर के सामने इस बात को कह रही है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप क्या इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार ना चाहे तो क्या कोई भी विदेश सचिव इस बात को सामने आकर के कह सकता है कि पाकिस्तान इस चीज के करीब चला गया है, या ईरान में ये हो रहा है, नेपाल में ऐसा हो रहा है, या हम ऐसा करने वाले हैं? किसी प्रेस सचिव की निजी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सामने अपने आप से आकर के कुछ भी बयान दे सके। अगर प्रेस सचिव कुछ बात बोल रहे हैं तो सरकार का पक्ष होता है, यह आप मान करके चलिए। और अगर अमेरिका ये बात मान रहा है, अमेरिका इस बात को समझ रहा है, तो अमेरिका के पास में इसको लेकर के खास इनपुट्स होंगे। इसके आधार पर यह बात कही जा रही है। और अगर ऐसी बात है तो इससे बुरी खबर इजराइल के लिए कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि इजराइल ये मान करके चल रहा था कि परमाणु बम वो ईरान नहीं बना सकता है, हमने उनके वैज्ञानिकों को मार दिया है, उनके कमांडर्स को मार दिया है। लेकिन खामेनेई ने कहा कि कमांडर्स को मारना और वैज्ञानिकों को मारना, इससे आप हमारे हौसले को नहीं तोड़ पाएंगे। और जो लोग मारे गए हैं उनकी जगह उनके जूनियर्स ने ले ली है और वो उसी सिस्टम से निकल करके सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमें बाहर से लोग लाने पड़ रहे हैं, उन्हीं के जूनियर्स ने उस जगह को अडॉप्ट कर लिया है, वो उस जगह पर तैनात हो गए हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। ये बात जो है कही गई थी। अब देखिए, एक बड़ी खबर है जिसको समझना जरूरी है
ईरान पर हमला करना ट्रंप के लिए भी आसान नहीं है। ये टीवी 9 भारतवर्ष की खबर है। यहां पेच फंस सकता है, यह कहा जा रहा है। अलग अलग मीडिया चैनल्स में इस बात को लेकर के डिबेट हो रही है कि क्या वाकई अमेरिका वो हमला कर सकता है, अमेरिका के लिए हमला सही है या नहीं है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि अमेरिका के लिए आसान नहीं है, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए आसान नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भले ही इस तरह की बयानबाजी देते रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, भारत पाकिस्तान में ये किया है, वो किया है, इस तरह की भले ही उलझुल बयानबाजी वो दें, लेकिन अमेरिकी लोग वो इस बात को जानते हैं। अभी ट्रंप के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए थे और ट्रंप इस बात को जानते हैं कि उनकी बयानबाजी को दुनिया सहन कर सकती है, लेकिन अमेरिकी लोग सहन नहीं करेंगे। अमेरिकी लोग सड़क पर उतर आएंगे। अमेरिका में अभी भी एक बहुत बड़ा धड़ा है जो इस बात को मानता है कि हमें ईरान के साथ सीधे युद्ध में नहीं जाना चाहिए। हमें क्या जरूरत है, इजराइल युद्ध लड़ रहा है तो इजराइल युद्ध लड़े, रणनीतिक तौर पर हम उसको मदद करते हैं तो हम उसको मदद करते रहें, लेकिन सीधे हम अपने जहाज को वहां पर लगाएं, हम अपनी सेना को वहां पर लगाएं, हम अपना पैसा वहां पर खर्च करें, ये सही नहीं है। क्योंकि पहले भी अमेरिका इसी तरह से कर चुका है, चाहे वो अमेरिका इराक की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें और दुनिया भर के मुल्क हैं, जैसे उनमें जाकर के अमेरिका ने तबाही मचाई। और अमेरिकी लोग इस बात से ऊब गए कि हम यहाँ पर टैक्स भर रहे हैं और हमारे शासक, हमारे राष्ट्रपति वो अपनी सनक के चलते दूसरे देशों पर जाकर के हमला करते हैं, वहाँ पर हमारी फौज को फंसा देते हैं और हमारा टैक्स का पैसा वहाँ खर्च हो रहा है। तो अमेरिका में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त में ये विश्वास है कि हमें ईरान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अगर ट्रंप वहाँ पर हमला भी करते हैं तो ये उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। ईरान इजराइल जंग के बीच में ट्रंप अगर ईरान पर सीधा हमला करने की सोचते हैं तो यह इतना आसान नहीं होगा। उन्हें न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का सामना करना पड़ेगा बल्कि ब्रिटेन जैसे सहयोगी की मंजूरी भी लेनी होगी। अब देखिए कहां कहां पर पेच फंस सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप फिलहाल 2 हफ्ते के लिए विचार करेंगे, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, फिर तय करेंगे कि हमला किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन ट्रंप अगर हमला करने का मन बना भी ले तो यह भी उतना आसान नहीं है। सिर्फ बम होने से कोई युद्ध नहीं छेड़ा जा सकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों, सहयोगी देशों की मंजूरी और वैधानिक प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। अगर अमेरिका हमला करता है तो उसे अपने विमानों के उड़ान के लिए ब्रिटेन के सैन्य अड्डों जैसे डियोगा गार्सिया का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ये बेस भले ही अमेरिका चला रहा हो, लेकिन इसका मालिकाना हक ब्रिटेन के पास है। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की इजाजत लेनी पड़ेगी और यही सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। दरअसल कीर स्टारमर वही नेता है जो 2003 के इराक युद्ध के खिलाफ सबसे मुखर थे। तब वे एक मानव अधिकार वकील के तौर पर इस युद्ध को गैर कानूनी बता चुके हैं। ऐसे में उनकी तरफ से हमले की इजाजत मिलना आसान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक किसी भी देश पर हमला करने के लिए सिर्फ 3 स्थितियों में छूट मिलती है: आत्मरक्षा के लिए, बड़े मानवीय संकट को टालने की जरूरत और यूएन सुरक्षा परिषद की मंजूरी। ट्रंप इजराइल पर इस हमले को आत्मरक्षा का नाम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए यह साबित करना होगा कि ईरान की तरफ से क्या वाकई कोई बड़े हमले या खतरे की आशंका थी। और इसे साबित करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जिस आधार पर इजराइल ने ईरान पर हमला किया है उससे खुद IAEA के डायरेक्टर जनरल राफाएल ग्रोसी तक किनारा कर चुके हैं। भले ही ट्रंप भी ये दावा करें कि इजराइल की रक्षा के लिए वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ईरान ने अमेरिका या इजराइल पर तुरंत हमला करने की कोई तैयारी की थी? अगर ऐसा हमला हुआ भी तो अमेरिका को जवाब क्या उसी स्तर का होना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक जवाबी कार्रवाई अनुपातिक नहीं होनी चाहिए, यानी जितना खतरा हो उतना ही जवाब देना चाहिए। साथ ही अगर ब्रिटेन अपने सैन्य अड्डों से अमेरिका को उड़ान की इजाजत देता है और हमला गैर कानूनी माना जाता है तो ब्रिटेन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र का नियम साफ है कि अगर कोई देश किसी गैर कानूनी हमले में मदद करता है और उसे इस बात की जानकारी होती है तो भी उसे बराबर का दोषी माना जाएगा। ब्रिटेन का अब तक रुख यही रहा है कि वह केवल तभी समर्थन देगा जब हमला आत्मरक्षा के तहत हो, उसका कानूनी आधार मजबूत हो। याद कीजिए 2003 के इराक युद्ध में भी ब्रिटेन को सिर्फ इसी दलील पर आलोचना से कुछ हद तक राहत मिली थी। उस वक्त में खुद कीर स्टारमर ने लिखा था कि आत्मरक्षा का मतलब सिर्फ भविष्य के किसी खतरे की संभावना नहीं
बल्कि तुरंत और साफ साफ दिखने वाला खतरा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से अमेरिका ने भूमिका बनाई है, जिस तरीके से अमेरिका लगातार भूमिका बना रहा था कि हम खत्म कर देंगे, खात्मा होगा, ट्रंप की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, अब ऐसा लगता है कि ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसको नहीं मानना चाहिए, बल्कि ट्रंप का प्रशासन जो बात कह रहा है उसको मानना चाहिए। क्योंकि ट्रंप का प्रशासन फिर भी सोच समझ करके नपे-तुले अंदाज में बोल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप खुद जिस तरीके से बोल रहे हैं वो ऐसा लगता नहीं है कि वो चीज़ों को तोल करके बोल रहे हैं। यानी क्या खतरा है, क्या खतरा हो सकता है या क्या खतरा नहीं हो सकता है, इन चीज़ों पर शायद उनकी नज़र इस वक्त में नहीं है। और बड़बोलेपन से युद्ध नहीं लड़े जाते हैं, बड़बोलेपन से बयान जरूर दे दिए जाते हैं। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।